दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के सुनहर पंचायत के सुनहर गांव में है। यहां हमारी मुलाकात हो रही है राम परवेश सिंह। लगातार पैक्स का चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, लेकिन इनके अंदर एक ये चीज़ है कि लोगों के साथ समरसता बना के, आपसी तालमेल बना के ये काम करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इनके विरोध में नहीं बोलता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का डेट भी निकल गया है और साथ साथ चुनाव होना भी है, कम समय है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनाम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा दर्शन न्यूज़ को भी कि आप आए। आपका हमारे यहाँ स्वागत है। चुनाव एक लोकतंत्र का महापर्व है और हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए और आम जनमानस जनता के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। 5 साल पर एक बार आता है, जनता को मौका मिलता है। हम पैक्स में 2 बार लगातार जीते और इस बार तीसरा बार है। लोगों की इच्छा है कि हम पुनः आएं, और चूँकि जनता जो है इसका आकलन करती है, 5 साल के कार्यों का मूल्यांकन करती है, और जनता जागरूक है। अब मतदाता जागरूक हो गए हैं और सब लोग मूल्यांकन करते रहते हैं। हमने अपने कार्यकाल के पीरियड में जो मतलब आया कि नहीं, जनता को ये चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि पैक्स एक सहकारिता विभाग क्या है? सहकारिता विभाग है, किसानों से संबंधित है। तो किसानों को खाद बीज उचित समय पर मिलना चाहिए, उनके फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसका हम अपने जीवन में बारीकी से ध्यान करते हैं। और हमारे यहाँ सालों भर कोई कभी आए, दरवाज़ा खुला है किसानों के लिए। सालों भर हम खाद का वितरण करते हैं। जो किसान हमको अपने धान्य देना चाहते हैं या जो सरकार निर्धारित करती है, उसके अनुसार हम यथास्थिति अपनी क्षमता के अनुसार सबका काम भी करते हैं। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि कितना भी घर का मालिक कितना भी अच्छा हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि समाज में विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं, विचारधारा में भिन्नता होती है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि हो सकता है कि मेरे कार्यों से किसी को नाराज़गी भी हो, इसलिए कि लोकतंत्र में देखा गया है कि जब विविधता है, विविध विचारधारा के लोग रहते हैं, तो एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि विभिन्न मतों के लोगों को एक साथ संतुष्ट कर सके। हो सकता है कि मेरे कार्यों से किसी को मतलब दिक्कत हुआ हो, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हमारी उस तरह की भावना नहीं रहती है कि किसी को हम मानसिक तकलीफ़ दें। और मेरी भी मजबूरी है, कभी ऐसी चीज़ होती है कि उपलब्धता सामान की नहीं है, उसको हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन खाद ही नहीं, किसी की अपना समाज में दुख सुख में भी यथासंभव जितना हमसे बन पड़ता है हम करने की कोशिश करते हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आया है और हम लोगों का पैक्स चुनाव पहले चरण में है। 11 से 13 तारीख तक नामांकन की है और 26 नवंबर को मतदान है और 27 नवंबर को मतगणना है। तो अब जनता जनार्दन का हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आपके चैनल के माध्यम से सबका हम वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सबों का अगर आशीर्वाद मिला तो निश्चित है कि अपने काम को हम जो कुछ छोड़े हैं उससे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 3 दिन पहले इसी पंचायत के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने डीएम को एक ज्ञापन दिया है कि विगत 2019 के चुनाव में जो है यहाँ उन्होंने एक तरह का दबंग का आरोप लगाया है, या कह लीजिए कि उन्होंने नाजायज़ किया है। क्या कहेंगे? अब देखिए, उस पर हम बहुत ज़्यादा उनको नहीं कहेंगे। हमको एक उपाधि मिला दबंग का, तो हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि हम दबंग भी हैं। अब ये जनता जानती है कि हम कितना दबंग हैं। वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं शिवसागर के। उनकी अपनी विचार हो सकती है
कि हम कितना दबंग हैं उनके नज़रों में हो सकते हैं। जनता जानती है कि हम दबंग हैं क्या हैं। और रही बात उनके आरोपों का, तो 2-3 आरोप उन्होंने लगाया है। 2019 का मतदाता सूची में प्राधिकार का ये डिसीजन है, उनका एक चिट्ठी आया है सभी जिलों में कि 2019 के मतदाता सूची में कोई भी अध्यक्ष छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये तो न्यूज़ हमेशा आ रहा है, पेपर में आ रहा है, सारे लोग पेपर को पढ़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सभी लोग जान रहे हैं, जनता जागरूक है। तो पेपर में आ रहा है कि जो अध्यक्ष पंचायत पैक्स के चुनाव में अगर 2019 के मतदाता सूची में छेड़छाड़ करेगा उसको चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया जाएगा। और एक मतदाता का सारे बीसीओ मिलकर जांच भी किए, 2019 के मतदाता सूची से मिलाए। उनका आरोप है कि बड़े मरे जिए लोगों का नाम ये रखते हैं, दबंग हैं, उन लोगों का मतदान अपने पक्ष में पोल कराते हैं, बहुत सारे लोगों का डबल नाम है, इनका घर है मतदान केंद्र से बहुत नज़दीक है, दबंगई करते हैं। मतदान केंद्र किसी प्राइवेट घर में नहीं है, कोई स्कूल में है। और उनको ज्ञात होना चाहिए कि जब हम दबंग हैं तो 2009 से 2014 तक उसी मतदान केंद्र में मतदान हुआ था और पैक्स अध्यक्ष चुने गए थे। तो दबंग होते तो उस समय भी नहीं होते। तो मतदान निष्पक्ष होता है और मेरा घर 400-500 मीटर की दूरी पर है मतदान केंद्र से, और वर्षों से हमेशा मतदान होते आया है। हमने उस मतदान में, मैं तो पैक्स गोदाम भी बनाया हूँ, 500 MT का मेरे पास गोदाम है, तो उसमें तो कभी हमने अनुशंसा नहीं किया वीडियो साहब को कि आप वहाँ मतदान केंद्र बना दीजिए। जहाँ होता है, विद्यालय सबका है, वहाँ होता है, होता रहे। और जब हम मतदाता सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं तो आपका जब उस पर क्लेम है तो आप आवेदन दीजिए, उसको जांच कराइए, और दावा आपत्ति का डेट निकलता है। अब दावा आपत्ति देकर उसको कैंसिल कराइए। हमारा अधिकार से बाहर क्षेत्र है, हम कैसे उसको काट देंगे? उसमें कलम ही नहीं लगाना है तो हम कैसे उसको कर देंगे? अब रही बात कि अपने दामन में झाँक कर तो देखते नहीं हैं। यहाँ 1100 बीघा बिहार सरकार की ज़मीन है, उनको उस ज़मीन में कहीं दिखाई नहीं दिया। सर पहले तो मतदाता सूची, पहले तो गोदाम बनाने में प्राथमिकता है। 9 से और 14 के बीच की बात करें, जब वो प्रखंड पैक्स अध्यक्ष थे, तो 2009 से और 14 के बीच में 200 MT का गोदाम अपने निजी ज़मीन में बनवाए हैं, अपने घर के पास बनवाए हैं। उनको बिहार सरकार ज़मीन दिखाई नहीं दिया, हमने तो बिहार सरकार ज़मीन में बनवाया है। प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार ज़मीन में पहले बनवाना है, नहीं मिलेगा तब आप सचिव को, प्रधान सचिव को ज़मीन सहकारिता विभाग को रजिस्ट्री करके उसमें गोदाम बना सकते हैं, लीज होता है। और अपने घर में ज़मीन, अपने ज़मीन में पैक्स गोदाम बनाए। और दूसरी बात कि आज तक हमको प्रभार भी नहीं दिए हैं, उनको जिला से तो कई बार चिट्ठी निर्गत किया गया, उन पर FIR भी हुआ था, उस समय हमने संज्ञान नहीं लिया। चलिए भाई, होते रहता है। और वो उसी गोदाम में अपना आवास भी बनाए हैं, आज तक हमको प्रभार भी नहीं दिया। आप जांच कर सकते हैं, उनका आवास उसी गोदाम में है। तो सरकारी संपत्ति को हड़प कर वो बैठे हैं, आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। हम दूसरा नहीं कहेंगे, उनके प्रति हमारी कोई बुरी विचारधारा नहीं है, वो आगे बढ़ें और आगे बहुत आगे बढ़ें, हमारी शुभकामना उनके साथ है। और हमसे उनसे कोई, हमारी विचारधारा उनके खिलाफ कतई कोई नुकसानदायक नहीं है कि हमारी सोच उनके प्रति गलत है। और हमारी कामना है, हाँ, एक चीज़ दुआ करेंगे कि अपने शब्दों का गलत प्रयोग न करें, संयमित भाषा का प्रयोग करें। वो भी जागरूक प्रतिनिधि हैं और शिवसागर प्रखंड के एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। अब प्रभु करें, उनको सद्बुद्धि दें कि एक प्रखंड अध्यक्ष होकर इस तरह के निम्न स्तर की बात करता है, तो हम उस बात को नहीं कहेंगे। हमारी उनके साथ शुभकामना है कि वो आगे बढ़ें और उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि जो भाषा का प्रयोग करें वो न करें। जनता मालिक है, वो भी चुनाव में आते रहते हैं, आ भी सकते हैं। जनता उनको बताएगी, हमको बताएगी। हमने काम किया होगा, लोग हमको समर्थन करेंगे, जो काम किया होगा उनको समर्थन करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी हम कहना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर और एक बढ़िया मानसिकता को लेकर स्वच्छ पैक्स का चुनाव कीजिए। हम अगर उपयुक्त हैं तो हमको कीजिए, अगर दूसरा है तो उसको कीजिए। राम परवेश सिंह का कहना है कि आरोप जो है वो गलत है, निराधार है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं उनकी कामना करता हूं कि वो आगे बढ़ें, लेकिन मर्यादित भाषाओं का उपयोग करें। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप
इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।